नमस्कार, मैं कीर्ति चैनल फॉर हेल्थ केयर में आप सभी का स्वागत है। और देखिए हर बार की तरह इस बार भी हम जो हैं आपके सामने एक नई समस्या लेकर के आ गए हैं। देखिए समस्या तो है लेकिन हम यहाँ पर लेकर के आ गए समाधान। देखिए अक्सर आज के लाइफस्टाइल में हम क्या है मोटापे से बहुत ज्यादा परेशान है। हर कोई जो है हर तीसरा व्यक्ति मोटापे का शिकार हो रहा है। तो उसी को लेकर के क्या हेल्दी डाइट है, क्या हेल्दी जीवन है, क्या कुछ हमें करना चाहिए मोटापे से बचने के लिए और क्यों मोटापा हो रहा है, क्या हमारी डाइट में हमें क्या शामिल करना चाहिए, क्या कुछ नहीं शामिल करना चाहिए और क्या जो हम लाइफस्टाइल जी रहे हैं वो क्या है और क्या होना चाहिए वाकई, क्योंकि एक हेल्दी जीवन हो जाता है, बहुत ज्यादा हम कुछ खाने लग जाते हैं, तो उसी उन्हीं सब इन क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अशोक सामा जी मौजूद हैं, जिन्होंने एमबीबीएस एमडी किया हुआ इंटरनल मेडिसिन से और लंग्स डिजीज से फेलोशिप किया हुआ है। सर आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू मैडम। सर देखिए सबसे पहला तो क्वेश्चन यही बनता है कि सामान्य पर्सन, एक जो सामान्य व्यक्ति है और एक दूसरा मोटापे से ग्रसित व्यक्ति है, तो क्या हेल्दी डाइट है, मतलब इन दोनों के लिए हेल्दी डाइट का मतलब क्या है, डाइट का ही मतलब क्या है और दोनों में कैसे अंतर होता है डाइट में दोनों व्यक्तियों के। मैडम मैंने टॉपिक है ना दो दो एंड दिए हैं। एक हम सीधा पेशेंट को यानी ओबीस को डील करते हैं, मोटापे को डील करते हैं। जी उस एंड को शुरू करने से पहले मैंने एक हेल्दी डाइट पैटर्न एडवाइस कर रहा हूँ, जो नॉर्मल हेल्दी अडल्ट पर्सन को, यानी कि अडल्ट मीन टीन, मतलब 20 से लेके 20 ऑनवर्ड्स फॉलो कर सकते हैं। मोटापे हम्म से और बीमारियों से बचने के लिए ये हेल्दी डाइट लाइफस्टाइल, हेल्दी डाइट लाइफस्टाइल क्या क्या उसका यानी कि लाइफस्टाइल में होना चाहिए, वो मोटापे से और बीमारियों से कैसे बचे से, दैट इज का नाम है हेल्दी डाइट और हेल्दी लाइफ। यानी हम्म हेल्दी पर्सन के लिए हेल्दी डाइट हेल्दी लाइफ। उसमें जी हम एडवाइस, इसमें सारी एडवाइस हैं। क्या क्या एडवाइस करते हैं रूटीन पे, तो खाने पे जैसे स्ट्रेस करते हैं, जैसे हम यानी कि शुरू से चलते हैं, जो जो चीजें मेजर चीजें की जा सकती है लाइफस्टाइल में। जैसे सबसे बड़ा चीज हम कहते हैं डीप फ्राई नहीं खाना चाहिए। हम्म तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं डीप फ्राई नहीं खाना, और उसका अल्टरनेटिव पहले होता था ओवन, ओवन का मील ले, और उससे नेक्स्ट स्टेप आ गया एयर वेव ओवन, एयर फ्राई ओवन। हवा से ही खाना तैयार हो जाता है। हम्म इस टाइप की चीजें हैं। हवा, गर्म हवा से ओवन में खाना तैयार हो जाता है। डीप फ्राई भी नहीं होता, फ्राई भी नहीं होता, और एयर से ही कुक हो जाता है। दैट इज हम्म एयर फ्राई ओवन बोलते हैं। ऐसे एक जी कंसेप्ट एंड में डिस्कस करूंगा, जीरो ऑयल कुकिंग, वो लास्ट में ओ, डील करूंगा। जीरो ऑयल कुकिंग क्या है, उसमें कंसेप्ट है, साइंस का कंसेप्ट है। हर सब्जी में, हर दाल में और आटे में इतना ऑयल होता है, वो अपने आप अपने ऑयल में पक जाता है खाना। सिर्फ हम्म एडिड साल्ट, एडिड आपने मसाले डालने हैं। जीरो ऑयल कुकिंग बोलते हैं। ये कंसेप्ट में एंड में डिस्कस करूंगा। ये मेजर चीजें हैं जो मेथड आपको जी बता रहा हूँ, जीरो ऑयल कुकिंग। और जो अपने सिलेंडर की गैस पे पकाना है वो खाना तो अलग है। जो फ्राई करना है ना, उस फ्राई से बचने के लिए, डीप फ्राई से बचने के लिए ओवन में आ गए, ओवन से बचने के लिए माइक्रोवेव एयर ओवन बोलते हैं, एयर फ्राई ओवन पे आ जाए। जो हम्म लोग ये अफोर्ड कर सकते हैं लाइफस्टाइल, उनके लिए है एयर फ्राई ओवन। जी हम इस पे एडवाइस अब क्या क्या करते हैं, जैसे आपने बिल्कुल डीप फ्राई नहीं खाना, कचौरी नहीं हम्म खानी, भटूरे नहीं खाने, समोसे नहीं खाने। हम्म वन से वाइल आप खा सकते हो हफ्ते में एक बार, फ्रीक्वेंट नहीं खाने चाहिए। हम्म मीठा हर तरह का हम अवॉइड करने को बोलते हैं। कि मीठा आपने लाइफ में ओके आफ्टर 30-40 के आसपास आप उसको रिड्यूस करते जाओ। उसको मीठा किसी भी शेप में, मिठाई है, चॉकलेट है, सिरप्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, इससे मीठा हम्म बंद कर सकते हैं। तो मीठा हर भी शेप में बंद करना चाहिए। हम्म कितना कम कर सकता है उसका अपना लाइफस्टाइल है। मीठे में सारी चीजें आ जाती है, मिठाई आ जाती है, तो फ्रूट नहीं आते। सलाद, जो खाने वाली चीजें हैं ना, उस मीठे में सिर्फ चीनी की मीठा, और मीठे वाली चीजें जैसे खोया है, पनीर है, ये चीज जो मीठा, मीठी चीजें हैं, चॉकलेट है, कोल्ड ड्रिंक्स है, सैचुरेट जो अपने कार्बोनेटेड कोल्ड ड्रिंक्स हैं, सारे ये अवॉइड करने चाहिए। जी और इसमें जैसे आइसक्रीम्स बोलते हैं हम, आइसक्रीम इसमें जैसे जो आइसक्रीम की वैरायटी और उसमें जो कंटेंट है, डे बाय डे हैवी हैवी आइसक्रीम आती जा रही है। हमने एक हम्म अभी आइसक्रीम, आप बंद ना करो, आइसक्रीम लो, लाइट आइसक्रीम आती, वनीला और
स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में आती है, लाइट आइसक्रीम जो होती है, इनिशियल पुरानी अपनी आइसक्रीम होती थी, उसमें एडिट कुछ नहीं होता, ना ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ना कुछ प्रोटीन्स होता है, कुछ बहुत लाइट सी आइसक्रीम होती है, वो हम एडवाइस करते हैं। और मिल्क में हम जैसे हेल्दी डाइट में मिल्क काउंट करते हैं, आधा किलो मिल्क और या कर्ड, टोटल आधा किलो एक अडल्ट को डेली लेनी चाहिए, मलाई उतार के, वो जी। मिल्क का मलाई उतार के या टोन मिल्क बोल के इस तरह यूज करना चाहिए। और इसमें क्या आता है, जो भुजिया होते हैं, जो ऑल टाइप ऑफ भुजिया, नमकीन, वो फिर फुल ऑफ ऑयल होते हैं, फुल ऑफ साल्ट होते हैं, वो अवॉइड करने चाहिए। पीनट्स जैसे ड्राई फ्राई की होती हैं, काजू फ्राई किए होते हैं, ये अवॉइड करने चाहिए। पापड़ मैक्सिमम अवॉइड करना चाहिए। आपने ऑफ एंड ऑन कभी खाना है पापड़, एक या दो, एक हफ्ते में एक या दो बार खाएं, डेली पापड़ का रूटीन नहीं होना चाहिए। ऐसे अचार है, अचार भी डेली नहीं, कभी टेस्ट मेकर के लिए आपने लेना है तो कभी ले ले, रेगुलर अचार नहीं खाना चाहिए। ये तो नहीं खाने वाली मैं चीजें सारी बता रहा हूँ आपको। तो सर ये जो आपने चीजें बताई जो हमें नहीं खानी चाहिए, सामान्य व्यक्ति के लिए है या फिर हेल्दी पर्सन्स के लिए? ये हेल्दी, ये लाइफस्टाइल 30 की एज में स्टार्ट कर देना चाहिए, हेल्दी अच्छा। लाइफस्टाइल पैटर्न। इससे जी, हेल्दी जी। डाइट रहेगी, हेल्दी लाइफस्टाइल रहेगा, हेल्दी डिजीज कम रहेगी। ये तो ओके। ना खाने, ये हमने सारी बताई है ना खाने वाली चीजें। जी। अब इसमें खाने वाली चीजें क्या हम एडवाइस करते हैं, जो हेल्दी आदमी को हेल्दी रखती हैं, जो खाने वाली चीजें हैं, हुँ, उसमें जैसे जो आपने डेली मील का जो पैटर्न है, उसमें मैक्सिमम सलाद लेना चाहिए, फ्रूट्स मैक्सिमम लेनी चाहिए, वेजिटेबल मैक्सिमम लेनी चाहिए। जी। जो अपनी टोटल डाइट का डेली का रूटीन है, उसमें मैक्सिमम सलाद होना चाहिए, मैक्सिमम फ्रूट होने चाहिए, मैक्सिमम वेजिटेबल होने चाहिए। चपाती कम लेनी चाहिए, ले ये मना नहीं करते, चपाती चावल सब लें, पर इन चीजों में स्ट्रेस करना चाहिए, सलाद, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे। जैसे हम हुँ, यानी कि आजकल बोलते हैं 5 डेज मील लेना चाहिए, 3 मेजर मील होगी, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। 3 मेजर मील आप नॉमिनल क्वांटिटी में लें और 2 स्मॉल मील लें, स्नैक्स लें। जैसे जी। सुबह 9 से 1 के बीच में 11 बजे के आसपास स्नैक ले लें, और लंच और डिनर के बीच 5 बजे के बाद स्नैक्स ले लें। स्नैक्स में जैसे अल्टरनेट रूटीन बनाया जा सकता है, एक टाइम सलाद ले लें, एक टाइम फ्रूट्स ले लें काट के, फ्रूट भी हुँ, सिंगल फ्रूट नहीं, मिक्स फ्रूट ले लें। अब आते हुँ, हैं फ्रूट्स कौन कौन से अच्छे होते हैं, सब्जी कौन कौन सी अच्छी होती है। हुँ। जो बहुत अच्छे फ्रूट्स है, फ्रूट्स तो कहने को 100 ऑफ फ्रूट्स आते हैं, हम 15-20 फ्रूट बनाते हैं जो बहुत अच्छे हैं। जी। सुनने वाली बात है, अच्छे फ्रूट, इसको आप अच्छे से सुनिए। अच्छे फ्रूट किसे कहते हैं, उनकी गिनती कर रहा हूं मैं। जो लीची होती है, जो आपने देखा ना, लीची जूसी होती है, लीची होती है, अच्छे फ्रूट्स में आती है। मैं नंबर वाइज हुँ, लगातार बोल रहा हूँ। पपाया जो होता है, पपीता है, पोमीग्रेट है, अपना अनार है, ड्रैगन फ्रूट है, जामुन है, तरबूज है, कीवी है, एप्पल है, पाइन एप्पल है, ऑल बेरीज। बेरीज जो अब इंडिया में जैसे कम मिलती है, इम्पोर्टेड आती है मैक्सिमम, ब्लू बेरी, रेड बेरी, चेरीज, चेरी आती है अपने इंडिया में, बहुत अच्छी चेरी आती आती कभी कभी। ऐसे ग्रेप्स है, ग्रेप्स सिर्फ लाल रंग के और काले रंग के खाने चाहिए, व्हाइट ग्रेप्स नहीं खाने चाहिए, काले रंग की और लाइट और ब्लैक ग्रेप्स। और नाश अपनी पियर्स आ जाती है, जो नाशपाती होती है, गुआवा, जो अमरूद है, अमरूद अच्छा है, एवोकाडो बहुत अच्छा है फ्रूट। ऐसे हुँ, ऑरेंज, ऑरेंज की क्लास में जो आ जाते हैं सिट्रस फ्रूट, संतरा, माल्टा, मौसम्बी, किन्नू, ये सारे बहुत अच्छे फ्रूट है। और उसके बाद एप्रिकॉट, खुमानी, ये मैंने बहुत अच्छी लिस्ट बना दी है, 20, ऑलमोस्ट 20 फ्रूट है जो बहुत अच्छे फ्रूट काउंट कर। इन फ्रूट का क्या पर्पज है, एक हाई कलर फ्रूट है, डार्क कलर फ्रूट है, इनमें यानी एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। हुँ, एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, बॉडी में जब हम जो भी खाना खाते हैं, कोई भी चीज खाते हैं या पीते हैं, बॉडी में जाके ऑक्सीडेशन होती है उसको पचाने हुँ, के लिए। ऑक्सीडेशन से जो टॉक्सिन बनते हैं, उनको एंटीऑक्सीडेंट चाहिए होते हैं, उस टॉक्सिन हुँ, को कवर करने के लिए। ये जो जो मैं फ्रूट बता रहा हूँ, फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, फुल हुँ, ऑफ न्यूट्रिशन, फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, फुल ऑफ मिनरल, फुल ऑफ फाइबर्स। ये 4 क्वालिटी होती है सब फ्रूट में। ये जो 20 जी। फ्रूट बहुत अच्छी मैंने लिस्ट दे दी है, इसमें बहुत अच्छी यानी कि क्वांटिटी, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों है। मैं लिमिटेड लिस्ट नहीं बता रहा, 20 से ऊपर फ्रूट है ये। हुँ, ऐसे हुँ, अच्छी वेजिटेबल्स में हम क्या क्या काउंट करते हैं, इट इज आल्सो 15-20 सब्जियां हैं, बहुत अच्छी सब्जियां जिनको बोलते हैं। जैसे बीट, अब आपके बीट बीट आ जाता है, बीट हम कम यूज करते हैं। कैरेट आ जाती है, गाजर आती है, पत्ता हुँ, गोभी बहुत अच्छी होती है, पत्ता गोभी,
बंद जी। गोभी बहुत अच्छी होती है, फूल गोभी हम अवॉइड करने को बोलते हैं, पत्ता गोभी बहुत अच्छी है, बंद गोभी बहुत अच्छी है, आलू हर चीज में डाला जाता है, बहुत अच्छी है। और उसके बाद जो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी सब्जियों में काउंट करते हैं, ब्रोकली बहुत अच्छी सब्जी है। ब्रोकली एक ऐसी सब्जी है जो जिसमें प्रोटीन मैक्सिमम होता है। ब्रोकली में प्रोटीन नॉन वेज के बराबर होता है। जो वेजिटेरियन है उनके लिए एडवाइस है, ब्रोकली में इतना प्रोटीन होता है जो नॉन वेज में प्रोटीन होता है। उसके बाद जी। है ब्रिंजल। ब्रिंजल जो है बैंगन अपना, उसमें हम्म। बहुत अच्छी अच्छी चीजें होती हैं। लोग अवॉइड करते हैं भरता है, बैंगन खाने को अवॉइड करते हैं, पर एज इफ यानी उसको किंग ऑफ वेजिटेबल बोला गया बैंगन को। ब्रिंजल है उसको बैंगन को किंग ऑफ वेजिटेबल बोलते हैं, इतनी चीजें होती हैं उसमें। पालक है, जैसे पालक को की क्वीन ऑफ वेजिटेबल बोलते हैं। पालक इज ए बेस्ट वेजिटेबल, बहुत अच्छी वेजिटेबल है ये। इसके बाद आती है लेडी फिंगर है, पंपकिन है, फिर अपना जो है कद्दू है, पीज है जो है, मटर। ड्रम स्टिक अपनी कम मिलती है अवेलेबल, बड़े शहरों पे ड्रम स्टिक्स मिलती हैं। पोटैटो, मैंने पहले पोटैटो और टोमेटो अच्छा रोल प्ले, अच्छी डाइट्स में काउंट होते हैं। लोग पोटैटो को क्रिटिसाइज करते हैं, क्रिटिसाइज करने वाले, पोटैटो बहुत अच्छी वेजिटेबल है। फ्रेश हम्म। बीन्स है, फुल ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, फुल ऑफ फाइबर होते हैं। और मूली होगी। ये मैंने आपको अच्छी वेजिटेबल्स की लिस्ट दी है, 15 20 15 16 लिस्ट। इसके बाद हम आ जाते हैं कुकिंग ऑयल पे। जी। कुकिंग ऑयल यूज प्रेफर करने चाहिए। कुकिंग ऑयल जो हम सबसे अच्छा बताते हैं, मस्टर्ड ऑयल और राइस ब्राउन ऑयल। हम्म। राइस ब्राउन हर क्वालिटी का, हर ब्रांड का मार्केट में मिलता है। मस्टर्ड ऑयल भी बहुत अच्छी है। नंबर 3 पे ऑलिव ऑयल लेते हैं। थोड़ा इंडियन पॉपुलेशन कॉस्टली होता है, पर इट इज वेरी गुड ऑयल। और जो इंडियन सिनेरियो में प्रेफर किया जाता है वो यानी कि मस्टर्ड ऑयल है या राइस ब्राउन ऑयल। इसके बाद ड्राई फ्रूट जो हम एडवाइस करते हैं, ड्राई फ्रूट वैरायटी ऑफ ड्राई फ्रूट होते हैं। जो बेस्ट और बेटर ड्राई फ्रूट्स हैं, जो बहुत अच्छे हैं सेहत के लिए, जिनमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, वो बादाम आता है, अखरोट आता है, अंजीर आता है, पिस्ता आता है। और जिनको हम्म। शुगर नहीं है उनके लिए किशमिश है। किशमिश लेडीज के लिए बहुत अच्छी होती है, फुल ऑफ आयरन होती है, लेडीज को आयरन ज्यादा चाहिए होता हम्म। है। और थोड़ा जनरल सा एडवाइस होता है, पानी कब पीना चाहिए, कितना पीना चाहिए। जी। पानी सर्दी और गर्मी के हिसाब से सफिशिएंट पीना चाहिए। गर्मी में ज्यादा, सर्दी में कम। और उसका एक रूल होना चाहिए, खाने से आधा घंटा पहले पानी नहीं पीना और खाने के आधा घंटा बाद पानी नहीं चाहिए। हम्म। तो पेट को खाने से पहले खाली स्पेस चाहिए होता है, और खाना खाने के लिए बर्निंग के लिए उसको सफिशिएंट फीड चाहिए होता है। खाना बर्न होना चाहिए, चर्न होना चाहिए, बर्निंग के लिए टाइम चाहिए होता है। उसमें पानी रिक्वायर्ड नहीं होता। पानी आप इतना पी सकते हो, एक घूंट पानी पी के अपना मुंह रिंस कर लो, अंदर एक घूंट ले जाओ। और आधा घंटा पानी नहीं पीना होता, पानी का ये वैसे। और एक जो हम मोस्ट, जो सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, मैदे की हर चीज को क्रिटिसाइज करते हैं। मैदे से कुछ भी बड़ा बन, पूड़ी बनी हुई है, भटूरा बना हुआ है, समोसा बना हुआ है, और ऑल फास्ट फूड, जितने फास्ट फूड है जो मैदे से बनते हैं, 90% फास्ट फूड मैदे से बनते हैं। एक दो को छोड़ के सारे मैदे से बनते हैं। जी। और मैदे को पचाना बहुत मुश्किल है। उससे यानी पेट की बहुत एनर्जी लगती है, और पचता भी बहुत कम है, और वेस्ट हो जाता है। और उसको पचाने के लिए बहुत एनर्जी शरीर की लगती है, पेट की लगती है। और उसकी फूड अवेलेबिलिटी, जो उसकी वायबिलिटी अवेलेबिलिटी भी कम रहती है, उसकी कैलोरीज भी कम है, न्यूट्रिएंट्स ज्यादा है मैदे की। तो मैदा हम्म। अवॉइड करना चाहिए। इसी कंटेस्ट में आम पब्लिक को हम यानी कि बोलते हैं, एक आर्ट ऑफ लिविंग कंसेप्ट होता है। यानी आर्ट ऑफ लिविंग का एक लाइफस्टाइल वैसे तो श्री श्री रविशंकर जी ने बनाया है, उसको फॉलो कर हम्म। सकते हैं। उसमें कोई धर्म का कोई उसमें रोल नहीं है। इट इज आर्ट ऑफ लिविंग, जीने की कला क्या है। श्री श्री जी। जी। रविशंकर जी ने बनाया हुआ है, बहुत अच्छा है, फ्री क्लासेस लगती है, कोई उनका चार्जेस नहीं होती। हर सिटी में, हर टाउन में उनकी ब्रांचेज है। और मंथली, वीकली या फोर्टनाइटली या 2 महीने में क्लासेस लगती है, पूरा कोर्स कराते हैं। और उसमें सारा कुछ ही है। उसके बाद योगा का एक प्रैक्टिकल लाइफ में योगा का बहुत अच्छा रोल है। और योगा हर बंदे, लेडीज के लिए, जेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, अकॉर्डिंग टू डिजीज, उसको बीमारी क्या है, लाइफस्टाइल क्या है, एज फैक्टर क्या है, उसको सारे को मैं नजर में रख के कौन सा योगा करना चाहिए, ये एडवाइस लेके योगा जरूर करना चाहिए। उसके बाद रह जाता है मेडिटेशन। मेडिटेशन हम हर बंदे को बोलते हैं मेंटल पीस को, कि आज की लाइफस्टाइल में स्ट्रेस बहुत ज्यादा है।
तो उसमें आर्ट ऑफ लिविंग का बहुत रोल है, योगा का बहुत रोल है, मेडिटेशन का अच्छा रोल है। मेडिटेशन जी। हर बंदा अपने धर्म के हिसाब से कर लेता है, जो उसको अपना धर्म पसंद है उस धर्म में मेडिटेशन उसे टाइम के हिसाब से सुबह शाम या जो उसका धर्म कहता है उसके हिसाब से मेडिटेशन करना चाहिए। क्योंकि आजकल जो यानी पूरे वर्ल्ड में 3 चीजें मेजर की जाती है। पहले आईक्यू मेजर किया जाता था, एक टाइम पर सिर्फ आईक्यू पूछा जाता था। फिर एक टाइम आया यार उसके बाद एस क्यू पूछ यानी आईक्यू पर ए क्यू आ गया, इंटेलिजेंस क्वेश्चन, फिर ए क्यू आ गया। अब लास्ट आजकल क्या चल रहा है, एस क्यू पूछते हैं भाई, पब्लिक का और पर्सन का एस क्यू क्या है, स्पिरिचुअल कॉन्शियस क्या है। लेटेस्ट टर्म है स्पिरिचुअल कॉन्शियस। ये यानी कि लेमेंस यानी कि हेल्दी पर्सन के लिए हेल्दी लाइफ जीने के लिए प्रिंसिपल्स मैं जो बता रहा हूँ। मैं इस कंटेस्ट में थोड़ा सा एक बड़ा लेटेस्ट रिसर्च है मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत जरूरी है। जी। प्लास्टिक मटेरियल जो प्लास्टिक पे है, जो कुछ लेटेस्ट वर्ड में कई वो बहुत लेवल पे एक रिसर्च हो रही है, एक यानी कि बहुत हैरान करने वाली फाइंडिंग सामने आई है। उस सर्जरी में ब्रेन के अंदर से प्लास्टिक मिला है। ब्रेन के अंदर से एक पर्सन के अंदर से 1 चम्मच के आसपास प्लास्टिक मिला है। और ब्रेन ऐसी चीज है, हर बॉडी से अलग होता है ब्रेन। ब्रेन को जो ब्लड भी जाता है वो फिल्टर होके जाता है। नेचुरल भगवान ने नेचुरल एक फिल्टर बनाया हुआ है ब्रेन और बॉडी के बीच में, जिसमें से जी। हमारी दवाई भी 90% नहीं जाती उसके अंदर। सिर्फ 10% दवाइयां उस ब्रेन को बैरियर को क्रॉस करती है। तो प्लास्टिक उसको क्रॉस करके ब्रेन में पहुंच जाता है। वो प्लास्टिक कौन सा होता है ये समझने वाली बात है। ये प्लास्टिक माइक्रो प्लास्टिक होता है, अल्ट्रा वायलेट साइज के अल्ट्रा माइक्रो साइज के पार्टिकल्स होते हैं। तो आप उस पार्टिकल का साइज में आपको अंदाजा बताता हूँ। 8 करोड़ अगर वो पार्टिकल इकट्ठे कीजिए तो एक बाल की थिकनेस के बराबर होते हैं। 8 करोड़ पार्टिकल वो इकट्ठे करके उसकी एक बाल की थिकनेस बनती है। वो ये माइक्रो पार्टिकल बनते कैसे हैं, ये बड़ा रेयर रिसर्च हुई है। जो समुद्र में कचरा फेंका जाता है उसे जी। प्लास्टिक होता है। प्लास्टिक पानी में घुलता रहता है, उस हवा में चला जाता है, समुद्र के ऊपर वाली हवा में। वो हवा समुद्र के किनारे आती है, उसके अपने आप के सांस में चलेगी। उसके बाद समुद्र में मछली है, वो उस फिश उस प्लास्टिक को खाती है, उसकी बॉडी में चला गया प्लास्टिक। वो फिश हम जी। खाते हैं तो प्लास्टिक हमारी बॉडी में चला गया। इस तरह हम जो घर में किचन में जितने यूटेंसिल यूज करते हैं प्लास्टिक के, बर्तन यूज करते हैं कुकिंग के लिए, टिफिन यूज करते हैं प्लास्टिक के लिए, और जो भी हम डेली यूज में पॉलीथीन यूज करते हैं, खाने के लिए पैकिंग के लिए यूज करते हैं, सभी में प्लास्टिक किसी ना किसी शेप में अपनी बॉडी में जा रहा है। वो उससे माइक्रो पार्टिकल जो है ना, वो बॉडी में तो कहीं तो सेटल हो सकते हैं, तो कॉमन थिंग है। ये रेयर थिंग नहीं पता लगी, ब्रेन में पहुंच जाते हैं। और नहीं तो ब्लड को क्रॉस करने में जैसे 90% हमारी बीमारी नहीं, दवाइयां नहीं पहुंच सकती ब्रेन के अंदर। सिर्फ 10% दवाइयां जो ब्रेन के अंदर पहुंचती है, पर प्लास्टिक पहुंच पहुंच रहा है। ये लेटेस्ट वर्ड में ये अलार्मिंग साइन है। तो इसका एडवाइस ये किया जा रहा है, प्लास्टिक की हर चीज अवॉइड करनी चाहिए। प्लास्टिक की बोतल, प्लास्टिक के बर्तन, आप खाना गर्म करते हैं प्लास्टिक के बर्तन में, वो भी गलत है। खाना पैकिंग करते हैं प्लास्टिक में, वो भी गलत है। और जो आप गिलास और ये यूज करते हैं, ये सारा नहीं करें। टिफिन तक भी प्लास्टिक का यूज नहीं करना चाहिए। और उसमें एक लास्ट चीज है, टूथ ब्रश जो हम यूज करते हैं, टूथ ब्रश को घसाते रहते हैं, उससे पार्टिकल भी हमारे पेट में जाते हैं। तो उसके लिए एक एक्टिव एडवाइस है, ब्रश हर महीने चेंज करना चाहिए, 1 महीने से ऊपर यूज करना चाहिए। जी। तो ये सारा टॉपिक मेरे जनरल मासेस के लिए, जनरल पब्लिक के, हेल्दी पब्लिक के लिए। जी। जी। देखिए डॉक्टर साहब, आपने हमें ये तो बता दिया बहुत से कि आप हेल्दी लाइफस्टाइल को कैसे जी सकते हैं। कुछ फ्रूट्स आपने हेल्दी बताए। लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल को और हेल्दी कैसे करते हैं। एक हेल्दी पर्सन डिजीज फ्री है, एक हेल्दी पर्सन डिजीज फ्री है और हेल्दी कैसे रह सकता है, उसके लिए मैंने सारा डाइट आपको बताई है। जी, एक तो अगर ठीक किसी को है। भी अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखना है या हेल्दी लाइफस्टाइल को और भी बिल्कुल परफेक्ट चलाना है, तो वो आपके बताए गए फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और जो आपने ऑयल्स बताए हैं, उनके बारे में लिखा। और जो आपने 2-3 जो मेन मेन चीजें बताई हैं, देखिए एक आपने योगा का नाम लिया है और एक आपने आर्ट ऑफ लिविंग का नाम लिया है कि योगा भी करते हैं। और सबसे मेन चीज कि प्लास्टिक का यूज बिल्कुल ना करें। प्लास्टिक का यूज जो ये आपने बताया, लेटेस्ट बिल्कुल ये प्लास्टिक को लेटेस्ट छोड़ने मेथड है। के लिए।
जी। ये लेटेस्ट वर्ड है, वर्ड में लेटेस्ट मेथड यानी कि एडवाइस है थ्रू द डॉक्टर्स एंड थ्रू ऑल मीडिया। प्लास्टिक को आप कितना अवॉइड कर सकते हो, और उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। जो प्लास्टिक आपके ब्लड में पहुंच गया, पार्टिकल पहुंच गया, वो जहां भी सेटल होगा वो साइड इफेक्ट करेगा, वो जो बीमारी करेगा उसका इलाज नहीं है। हम्म। प्लास्टिक की जो बीमारी होगी उसका इलाज नहीं है डॉक्टरों के पास, क्योंकि हमने पढ़ा ही नहीं हुआ चीजें, हमें पढ़ाया ही हम्म। नहीं गया। उससे जो डिजीज होगी, रेयर डिजीज होगी, उसको डायग्नोज जी। करना मुश्किल है, उसका इलाज करना मुश्किल है, उसको पकड़ना ही मुश्किल है और इलाज करना भी मुश्किल है। इसलिए उसको अवॉइड करना ही ये वार्निंग साइन है। जो पूरे हम्म। वर्ल्ड में अलार्मिंग साइन लेवल पे इसको वार्निंग साइन दिए जा रहे हैं। अभी मासिस तक पहुंचने में इसमें बहुत टाइम लगेगा। अभी तो लेटेस्ट जी। रिसर्च आई है, एडवाइजरी बनी है, तो इसको फॉलो करने में 5 7 साल 10 साल लग जाएंगे। तो डॉक्टर साहब, आपने ये तो बता दिया कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल को भी बेटर कैसे बनाया जाए, हेल्दी कैसे बनाया जाए, और जो मोटापे से जो ऑलरेडी लोग ग्रसित हैं, उनके लिए क्या डाइट प्लान होना चाहिए, उनके लिए कौन-कौन सी डाइट होनी चाहिए, उनके लिए भी कुछ प्लान हो सकता है? ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूँ मोटापा कहते किसे हैं। तो सिंपल हुँ। डेफिनेशन, एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट होने पे उसको मोटापा बोलते हैं। फैट मोस्टली हुँ। कहाँ डिपॉजिट होता है? पेट पे डिपॉजिट होता है, बटक पे डिपॉजिट होता है। तो उसमें उसको जो बेटा मोटापा कोई डेफिनेशन नहीं, देखने वाली चीज है, मापने वाली चीज है। उसे मापने का एक तरीका होता है, बोन मैरो, बीएमआई बोलते हैं, बायो जी। बायोमेट्रिक बीएमआई इंडेक्स बोलते हैं। उस इंडेक्स से मोटापा मेजर करते हैं। बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास जी। इंडेक्स क्या होता है? बीएमआई से मोटापे को मेजर करते हैं। बॉडी मास इंडेक्स में उसमें यानी कि मोटापा, उसकी बॉडी में फैट कितना है, प्रोटीन कितना है, बोन कितनी है, ये मेजर हो हुँ। जाता है, फैट अलग से मेजर हो जाता है। उसमें हम एक फार्मूला लगाते हैं, सिंपल सा फार्मूला है। पर्सन का वेट इन किलोग्राम्स में ले लेते हैं और उसकी हाइट को मीटर में ले लेते हैं, उससे डिवाइड कर हुँ। देते हैं। उसको डिवाइड करने से जो रेशियो आती है उसको हम यानी कि कैटेगराइज कर लेते हैं। बॉडी को सारी की अलग अलग बॉडीज को क्या बोलते हैं। उसके बाद बीएमए को जी। कैलकुलेट, सिंपल कैलकुलेशन है, हर बंदा अपने घर पे कर सकता है। टोटल बॉडी का वेट डिवाइडेड बाई उसका कितना हाइट है, मीटर में कितनी हाइट है। अगर उसको ये जी। दो चीजें कैलकुलेट कर लेता है तो उसके बाद बीएमआई का जो इंडेक्स है, बॉडी मास इंडेक्स निकल आएगा। बॉडी मास इंडेक्स से हम जैसे शुरू से चलते हैं, अगर ये 18.5 से कम है तो उसे अंडर वेट बोलते हैं, वेट कम। अगर 18.5 18.5 से। 18.5 से कम है तो उस पर्सन को अंडर वेट बोलेंगे। जी। 18.5 से 24.9 तक है तो हेल्दी वेट काउंट करेंगे। ओके। 18.5 से 24.9 से ये चीज हेल्दी वेट, उसकी हाइट हुँ। एज के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। 25 से लेके 29.9 तक हम इसको ओवर वेट काउंट करते हैं। यानी एक कैटेगरी ओबेसिटी से पहले बोलते हैं ओवर वेट। ओ। ओवर वेट है, हुँ। इट इज नॉट ओबिस, और मोटापा नहीं है पर ओवर वेट है। वो कैटेगरी हुँ। 25 से 29.9 तक आती है। एक हुँ। ओबेसिटी आती है, उसको 30 से ऊपर जो लोग होते हैं उनको, जिनका बीएमआई 30 से ऊपर है और उससे ज्यादा है, वो मोटापे में आ जाते हुँ। हैं। ये मोटापे की डेफिनेशन है, और ये इसका जो बीएमआई से हुँ। कैलकुलेशन डिवीजन की गई, इस तरह चार्ट आ जाता है। ये चार्ट जो है ना, जो रेड जोन में चले जाते हैं ना चार्ट में, वो सारे मोटापे में आते हैं। येलो वाले जी। हेल्दी में, ब्लू वाले अंडरवेट है। हुँ। जो येलो में है वो बॉर्डर लाइन है। हुँ। रेड वाले जो चले जाते हैं ओबीज में काउंट होते हैं। जो ब्लू में है ओके। वो यानी कि हेल्दी काउंट होते हैं। ब्लू से नीचे ब्लैक में होते हैं, अंडरवेट होते हैं। तो 95% केसेस में जो मोटापा है ना, ये अक्वायर्ड होता है। अक्वायर्ड मतलब अपने आप अक्वायर किया हुआ है, अपने हाथ से खाना खाया हुआ है, अपने लाइफस्टाइल से उसको आपने उस मोटापे को गेन किया। सिर्फ 5% लोग होते हैं जिनको हेरिडिटी की वजह से मोटापा होता है, या किसी बीमारी की वजह से मोटापा होता है, या किसी मेडिसिन की वजह से मोटापा आता है। वो सिर्फ हुँ। 5% लोग हैं। 95% लोगों को मोटापा खाने से होता है या लाइफस्टाइल से होता है। जी। 95% के लिए मैसेज है मेरा ये। इसमें दोनों कैटेगरी आ जाती है, एक ओवरवेट आपको बोला है, एक ओबिस। हुँ। ओवरवेट को प्रकाशन लेनी स्टार्ट होगी तो वो नॉर्मल कैटेगरी में चला जाता है, नहीं प्रकाशन लेगा तो ओबिस में चला जाएगा। ओबिसिटी यानी कि यही ओबिसिटी का डेफिनेशन है जो मैंने आपको बता दिया।
जी, ठीक है। जी, अगर मतलब ओवरवेट है और तभी आप अपनी डाइट पे कंट्रोल कर लेते हैं, अपनी लाइफ़स्टाइल पे कंट्रोल कर लेते हैं, तो आप कहीं न कहीं नॉर्मल उसमें आ सकते हैं। नॉर्मल स्टेज में वापस आ सकते हैं। अगर तो आप सर केयरलेस रहते हैं, आप हुँ, केयरलेस रहते हैं तो आप ओबीज में जाओगे, ओबीज कैटेगरी में चले जाएंगे। हुँ। तो सर अब यही बात आ जाती है कि हम ओवरवेट से कैसे उस नॉर्मल कैटेगरी में आएँ? क्या डाइट बिल्कुल। प्लान यूज़ करें? किन-किन चीज़ों को अवॉइड करें? कौन-कौन से जैसे हम आपने बताया हेल्दी डाइट बताई आपने हेल्दी लाइफ़स्टाइल को बेटर बनाने के लिए जो हमारा लाइफ़स्टाइल चल रहा था। तो मोटापे से जो ग्रसित लोग हैं, जो खुद ओवरवेट हैं या फिर किसी वजह से लाइफ़स्टाइल उनका खराब चल रहा है, तो वो ऐसा क्या डाइट प्लान यूज़ करें कि तुरंत जो है उन वो ओवरवेट से ना कि अपर लेवल पर जाने की बजाय वो नीचे आ जाए, नॉर्मल वेट हो जाए उनका? एक और पॉइंट है, मैं आपको बता दूं, और ओबेसिटी को भी हमने आगे क्लासिफाई किया हुआ है। जैसे आपको बीएमआई बनाया 30 से ऊपर है तो हम उसको ओबेस तो डिक्लेयर कर देते हैं। जी। इसका सिंपल सा फार्मूला हम बोलते हैं, बड़े लेमन लैंग्वेज में है। आप अपने पेट पे पिंच करें, अपने पेट पे पिंच करें, ऐसे पिंच करें, व्हेन देयर इंच, आपके हाथ में इंच, 1 इंच स्किन आ गई है तो मोटापा है। पिंच, व्हेन इट इज इंच, इट इज मोटापा। आप हाथ से ऐसे पकड़ेंगे अपने पेट को, अगर आपके हाथ में 1 इंच थिकनेस वाली स्किन आ गई तो आपको समझो मोटापा है। ये लेमन के लिए एक मेथड है मेजर करने का। और जो हुँ, ओबिस है उसमें क्लासिफिकेशन मैंने एक बता दी थी आपको, उसका बीएमआई 30 से ऊपर है तो हम उसको ओबिस बोल देते हैं। फिर उनमें भी हुँ, हमने क्लासिफिकेशन बनाई, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। क्लास 1 में सिंपल ओबेसिटी है, क्लास 2 में फिर क्लास 2 ओबेसिटी है, फिर क्लास 3 सीवियर ओबेसिटी है। उसमें 3 कैटेगरी बना रखी है, 30 से 35, 35 से 40 और 40 से ऊपर वाले। जो हम देख जी, कहते हैं ना एक क्विंटल से ऊपर के हैं, वो 40 से ऊपर होते हैं। जो क्विंटल से ऊपर चले जाते हैं वो 40 से ऊपर होते हैं, उनका बीएमए 40 से ऊपर होता है। अब इनके लिए एक्टिव एडवाइस क्या है, यानी पहले हम एडवाइस से पहले ये बता दें उनको कि इस मोटापे से नुकसान कैसे कितने हो सकते हैं। हुँ, मोटापा एक मोटापा जल्दी में तो कहते हैं मोटापा हर बीमारी की जड़ है। हर हुँ, बीमारी की जड़ किस किस बीमारी की जड़ है मैं आपको ये बताता हूँ। हुँ, इसमें हार्ट डिजीजेज होती है। मोटापा इज ए कम्प्लेक्स ऑफ डिजीज। मोटापा अपने आप में हम बीमारी काउंट करते हैं, मोटापे को हम हेल्दी किसी भी वे में नॉर्मल कैटेगरी में नहीं रखते। डॉक्टर्स ओबिसिटी को एक डिजीज पर्सन बोलते हैं, ओबिस पर्सन को इज ए डिजीज पर्सन। डिजीज हुँ, उसके मैनिफेस्ट नहीं की है, डिजीज अभी आई नहीं है, पर बॉडी में उससे ऐसे चेंजेस स्टार्ट हो चुके हैं जो डिजीज में आते हैं। वो मेटाबॉलिक चेंजेस बोलते हैं। मेटाबॉलिक चेंजेस क्या होते हैं, जो पता बाद में लगते हैं क्या क्या अंदर चेंजेस होते हैं। उसका जो लिपिड है, कोलेस्ट्रॉल के 5 कंपोनेंट होते हैं, वो डिस्टर्ब होने शुरू हो जाते हैं। साइन लक्षण आने से पहले ही अंदर शुगर बनने की प्रक्रिया, उसको शुगर होने वाली प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी होती है। मोटापे के अंदर कोई भी लक्ष्य कहता है मैं तो मोटा तो हूं पर मैं देखने में बिल्कुल हेल्दी हूँ, काम सारा करता हूँ, ऐसा नहीं है। उसके अंदर बॉडी में मैकेनिज्म चल रही होती है। ऐसी मैकेनिज्म है जिससे पता लगता है इसको ब्लड प्रेशर बनने वाला है, ऐसी मैकेनिज्म इसको शुगर बनने वाली है। ऐसी ऐसी मैकेनिज्म है जिससे अंदर चल रही है। उसके जो लिपिड प्रोफाइल है, 5 तरह का लिपिड होता है, पांचों में चेंजेस स्टार्ट हो चुके हैं। और हुँ, इनके अंदर इन तीनों से कम्प्लेक्स होके उनको हार्ट की प्रॉब्लम होने वाली है या कुछ होने है। इसको हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं। ये बीमारी हुँ, होने से पहले ही बहुत पहले अंदर प्रक्रिया चल चुकी होती है। हुँ। बीमारी कौन कौन सी होती है मैं आपको अलग अलग तरीके से बनाता हूँ। हार्ट की कौन कौन सी बीमारी होती है। सर आप इससे पहले हमें बताएँ कि बीमारी किस-किस तरीके से होती है, कौन-कौन सी बीमारी होती है? सबसे पहले एक सवाल ले लेती हूँ क्योंकि अभी आपने बोला कि जो शरीर में अंदर-अंदर मैकेनिज़्म चलता रहता है, तो अगर कोई मोटापे से ग्रसित है तो कितना टाइम मैकेनिज़्म चलता रहेगा जिसके बाद उसे दिखेगा सामने से? वो अलग, वो उसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। हर पर्सन का, हर जीन्स के हिसाब से, उसकी हेरिडिटी के हिसाब से, उसके लाइफस्टाइल के हिसाब से बीमारी कब मैनिफेस्ट करेगी ये डॉक्टर प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, बता नहीं हुँ, सकता एडवांस में। ये पता है प्रक्रिया ये अंदर चलनी शुरू हो जाती है। जी, बीमारी बनने से 5 7 7 10 साल पहले अंदर ये प्रक्रिया चलनी शुरू होती है। 3 4 तरह की जी, प्रक्रिया मैंने आपको बताया। उससे शुगर का, इंसुलिन की जो उसकी नेचुरल इंसुलिन अंदर बन रही है, उस इंसुलिन को मोटापा काम नहीं करने देता, तो उसका पोटेंशियल हो गया डायबिटिक बनेगा। क्योंकि इस हुँ, नेचुरल इंसुलिन उनको मोटापा काम नहीं करने दे रहा, डायबिटीज बनेगा। अगर उससे कोलेस्ट्रॉल डिस्टर्ब हो गए तो हार्ट की बीमारी होगी, ब्लड प्रेशर उसको होगा। कब होगा ये डॉक्टर नहीं बता सकता।
तो ये जी, जी। मैकेनिज्म एडवांस में उसकी बॉडी में स्टार्ट हो चुकी होती है। हुँ, से बचा जा सकता है, 100% बचा जा सकता है लाइफस्टाइल से और डाइट से। हुँ। अब मैं डराने वाली बातें बता रहा हूँ कि उसको क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। जी, अब सर। मोटापे के साथ जो बहुत कॉमन बीमारियां होती हैं, सबसे पहले हार्ट की नाड़ियां बंद होती हैं, इसको हुँ, इस्केमिक हार्ट डिजीज बोलते हैं। हाइपरटेंशन होती है, हुँ। ठीक है, हार्ट फेलियर होता है, हार्ट अटैक होता है। वो हो तो किसी को सकता है, मोटापे वालों को तो होना ही होना है, ये एडवांस में बता रहा हूँ। ये उनके मोटापे के साथ लिखा हुआ है, ये चीजें होंगी। उसके बाद ब्रेन में है, ब्रेन स्ट्रोक होते हैं, दो तरह के स्ट्रोक होते हैं, एक नाड़ी में ब्लड जमता है, एक नाड़ी फट जाती है। ये हुँ, मोटापे वालों को बहुत कॉमनली होता है। बाकी मैंने पहले आपको बताया था डिसलिपिडीमिया, जो लिपिड के 5 कंपोनेंट है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। जो हुँ, कोई हार्ट हार्ट के फ्रेंडली लिपिड होते हैं वो कम हो जाते हैं, हार्ट को डिस्टर्ब करने वाले लिपिड होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होते हैं, वो बढ़ जाते हैं। दो तरह के हार्ट फ्रेंडली कोलेस्ट्रॉल होते हैं, हार्ट के अगेंस्ट वर्क करने वाले। जो हार्ट फ्रेंडली होते हैं वो कम हो जाते हैं, हार्ट को नुकसान पहुंचाने वाले, खून की नाड़ियों में नुकसान पड़े बढ़ जाते हैं, डिसलिपिडीमिया होते हैं, उनका डीअरेंजमेंट हो जाता है। एक हाइपरलिपिडीमिया होता है, पांचों बढ़ जाए, बढ़ने से पहले डिसलिपिडीमिया होता है, वो रेशो डिस्टर्ब हो जाती है। जी। उसके बाद उनको शुगर, टाइप 2 शुगर बहुत कॉमन होती है। मोटापे में टाइप 2 बड़ी एडवांस और लगभग सर्टेन है उसको शुगर आएगी आएगी। तो इन चारों डिजीजों का मिला के मैंने बोला है मेटाबॉलिक सिंड्रोम बन जाता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम का क्या पार्ट है? एक तो मोटापा, एक ब्लड प्रेशर, एक कोलेस्ट्रॉल डिस्टर्ब, एक हार्ट की बीमारी आना और फैटी लीवर का। हुँ, फैटी लीवर आज का अल्ट्रासाउंड करवाओ ना, 70% लोगों के अल्ट्रासाउंड में अल्ट्रासाउंड करने वाले डॉक्टर लिखते हैं फैटी लीवर। और फैटी लिवर भी जी। मिनिमम नहीं लिखे, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। अल्ट्रासाउंड में 70% लोगों के जो अच्छे खाते पीते घर से है ना, अर्बन अर्बन पॉपुलेशन खास तौर पे, 70% लोगों में फैटी लिवर मिलता है। तो फैटी लिवर पे हमारी बहुत अच्छी रिसर्च चल रही है, बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत अच्छी मेडिसिन आ रही है। पर उनसे पहले लाइफ स्टाइल डिजीज का और डाइट का बहुत अच्छा रोल है। जी, सर। उसके बाद मोटापा है तो आपको गोडे भी आपके जवाब देंगे। तो गोडे बने हैं 60-70 किलो वजन उठाने के लिए। जो आपने अपने भगवान ने गोडे बनाए हैं ना, जो अपने नीज बनाए हैं, तो इसको 60-70 किलो के लिए बनाया गया है। और कोई 80-90-100 किलो रहेगा तो जवाब देगा देगा। तो उनके हुँ, गोडे बहुत जल्दी खराब होते हैं, क्योंकि उनको वजन ज्यादा उठाना पड़ेगा, बीएटी ज्यादा होगा तो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है। और इन्हीं के नी जल्दी बदलते हैं, कहते हैं नी ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, हिप ट्रांसप्लांट हो रहे हैं। ये मोटापे वालों के ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो बॉडी को बनाया गया 60-70 किलो के हिसाब से, 50 से लेके 70 किलो, उस लेवल का वजन उठाने के लिए गोडे बने हैं। इससे ज्यादा वजन होगा तो गोडे अपने नीज जवाब देना शुरू कर देंगे, बीएटी होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके हुँ, बाद इनको, जो मोटापे वाले लोगों को नींद अच्छी नहीं आती, साउंड स्लीप नहीं आती, हुँ, उसको स्लीप एपनिया बोलते हैं। कि उनके गले का जो ये फैट होता है ना, बड़ा हुआ होता है। तो जब वो लेटते हैं, मोटापा जो उनका पेट है, पेट अंदर डायफ्राम को नीचे से दबाता है, फेफड़े को कैसे कुछ कंप्रोमाइज करता है, नीचे से फेफड़े के और लंग्स के बीच में, फेफड़े और पेट के बीच में डायफ्राम होता है। तो रूटीन पर्सन का डायफ्राम अपना चाहे लेटेगा बैठेगा सेम पोजीशन रहेगा। मोटा आदमी लेटेगा तो उसका डायफ्राम ऊपर चला जाएगा, तो फेफड़ों में प्रेशर डालेगा। एक प्रेशर नीचे से डलेगा, एक नेक का फैट होता है, ये इसको जो एयर वे पैसेज को दबाता है। इन दोनों को मिला के स्लीप एपनिया हो जाता है। उसके ना अंदर एयर जानी कम शुरू हो जाती है, जी, और जी, जी। उसको क्वालिटी ऑफ स्लीप नहीं होती, स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है, क्वालिटी ऑफ हुँ, स्लीप पुअर होती है मोटापे में। हुँ, और इन्हीं लोगों को अस्थमा भी ज्यादा होता है। जी। और एक स्पेशल टाइप के कैंसर हैं जो मोटापे वालों को बहुत ज्यादा होते हैं। ये नहीं कहते हुँ, वो दूसरों के नहीं, मोटापे वालों को ज्यादा होते हैं। लेडीज में ऐसे होता है, बच्चेदानी का कैंसर होता है, एंडोमेट्रियल कैंसर बोलते हैं। हुँ, ये ज्यादा होता है मोटापे में। ब्रेस्ट कैंसर मोटापे में ज्यादा होता है। एक कोलोरेक्टल जैसे है, जो आंत का सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है ना, लैट्रिन के बिल्कुल पास वाला, उस एरिया में हुँ, कैंसर भी ज्यादा होता है मोटापे में। जी, किडनी का कैंसर भी ज्यादा होता है, और गाल जी, जी। ब्लैडर का कैंसर भी ज्यादा होता है। 5 कैंसर जी। मोटापे में बहुत कॉमन। डॉक्टर साहब आपने डरा तो बहुत दिया है मेरे दर्शकों को, तो अब आप ये भी बता दीजिए कि इससे बचे कैसे? क्या लाइफ़स्टाइल नहीं, अपनाएँ? थोड़ा सा और रह गया, मैं डराने वाला पार्ट मैं और बता दूं। मोटापे में गाल, जो ब्लैडर के स्टोन भी ज्यादा बनते हैं, हुँ, ठीक है। और बच्चे होने की प्रक्रिया भी डिस्टर्ब हो जाती है। जी। बच्चा
जो प्रक्रिया है इनफर्टिलिटी बोलते हैं, वो मोटापे वालों के, चाहे लेडी हो जेंट्स हो, इनफर्टिलिटी बच्चे होने की प्रक्रिया भी डिस्टर्ब हो जाती है। उनको जी मेंटल रीजन ज्यादा होती है। और कोविड में भी हमने देखा था, एक एनालिसिस हुई कि जिनको मोटापा होता है उनको कोविड भी बहुत सीवियर फॉर्म में होता था। हम्म। अब हम इसके बचाने का तरीका बताते हैं आपको। जी, इसकी मोटापे तो से बहुत ज़्यादा बचना कैसे। ज़रूरत है, क्योंकि आपने मेरे दर्शकों को बहुत ज़्यादा डरा दिया है कि इतनी सारी चीज़ें मोटापे को लेकर के, और ना केवल दर्शकों को, यहाँ तो मुझे भी डर लग रहा है कि मैं मेरा बीएमआई ज़रूर चेक करने वाली हूँ इस लाइव के बाद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, डराने का हमारा पर्पज ये है, दवाइयों से बचना कैसे है, डॉक्टर से बचना कैसे है। हम तो अपना नुकसान कर रहे हैं आपको बता के ना। हम तो आपको अच्छा लाइफस्टाइल बता रहे हैं, आप बीमारियों से बचें कैसे। ठीक है ना। हुँ, मोटापा एक बहुत बड़ा रोग है और मल्टीपल बीमारियों की जड़ है। वो जी, बीमारियों को आप कह देते हो मोटापा सब बीमारियों की जड़ है। मैंने आपको बीमारियां गिनाई है जो सर्टन है, साइंस के हिसाब से मेडिकली प्रूव्ड है, ये बीमारियां ज्यादा होती हैं। अब इससे हुँ, बचना कैसे, अब आप उस पॉइंट पे आ हुँ, जाए, बचना कैसे है। तो जी, इसमें बैलेंस कैलोरीज होती हैं, डेली इनटेक ऑफ कैलोरीज होती हैं, जो रूटीन में हम एडवाइस करते हैं 16 से 2300 कैलोरीज पर पर्सन लेना चाहिए। लेकिन इनके लिए मैयर करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे हम 1600 कैलोरी से लेके 2300 कैलोरीज वेट के हिसाब से, एज के हिसाब से लेनी चाहिए। तो पहले कैलोरीज कट करनी होती है। कैलोरीज कैसे कट होंगी, डाइट कम लेने से। डाइट कट करनी और डाइट सिंपल लेनी। कैसे सिंपल डाइट लेनी, जो जल्दी पचने वाली हो और न्यूट्रिशियस हो, उससे कैलोरीज कम भी हो जाएंगी। ओवरऑल भी हमें कैलोरीज डाइट कम करनी पड़ेगी। और कैलोरीज कम, डाइट कम करने के लिए क्रैश कोर्स नहीं करने चाहिए। हम बोलते हैं ना बिल्कुल बंद कर दो, ये कर दो, ऐसे नहीं होता। हम बोलते हैं आप पूरा रूटीन खाना लीजिए, हेल्दी खाना लीजिए। हेल्दी खाने में क्या क्या लेना है वो आपको बताने जा रहा हूँ। जी, जैसे मीठा होता है, हम उसको बोलते हैं मीठा। सिंपल मीठा नहीं लेना। सिंपल मीठे में क्या आती है, मिठाई आती है, शरबत आते हैं, सारे सिरप आते हैं, वो नहीं लेने चाहिए। तो मीठे में हम क्या एडवाइस करते हैं, फ्रूट्स में जो मीठा होता है बहुत अच्छा होता है। वेजिटेबल के अंदर अपना मीठा होता है। ठीक है। आटे के अंदर एक ग्रेन जो आता है ना, होल ग्रेन हम लेते हैं। आटा हम जो रूटीन में मशीन में पिसा हुआ नहीं लेते, बाजार से लेते हैं। उसमें आटा हुँ, मैदा बन चुका होता है। हमें आटा जो पिस पिस के उसके अंदर शोकर अंदर ही रहना चाहिए, वो आटा यूज करना चाहिए। उसमें मीठा होता है, अपना मीठा होता है। तो हुँ, इसको बोलते हैं कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। आप मीठा लो, कम्प्लेक्स वाला लो, जो पच जाए और फाइबर भी उसके साथ जाए। उसमें पूरा आटा आ जाता है, फ्रूट आ जाते हैं, वेजिटेबल आ जाते हैं। और जो जी, मीठा, सिंपल मीठा होता है जिसको हम चीनी वाला मीठा, गुड़ वाला मीठा बोलते हैं ना, या शरबत बोलते हैं, या मिठाई बोलते हैं, ये वो अवॉइड करने चाहिए। कभी हुँ, कभी ले लें तो कम ले। ऐसे प्रोटीन है, प्रोटीन हम बोलते हैं लेने में कम, प्रोटीन सफिशिएंट ले सकता है हर बंदा। मोटापे से प्रोटीन का कोई वास्ता नहीं, प्रोटीन अच्छी मात्रा में ले सकता है। हुँ, प्रोटीन लेते हुए जैसे उसमें दो तीन चीजें ध्यान में रखनी होती हैं। जैसे दालों में तो सब दालों में प्रोटीन होता है। बीन्स की दाल में प्रोटीन मैक्सिमम होता है। और एक लेंटिस जो मसूर है ना, गुलाबी दाल होती है, इन दोनों में जी, प्रोटीन मैक्सिमम होता है। और बहुत अच्छा प्रोटीन होता है। ऐसे नॉन वेज में प्रोटीन बहुत अच्छा होता है, जैसे फिश है, पोल्ट्री है, मुर्गा है, और मटन है, चिकन है, फिश है, तीनों में प्रोटीन बहुत अच्छा होता है। उसको लेते हुए एक ध्यान करना चाहिए, हम बोलते हैं लीन प्रोटीन होना चाहिए। वो फिश हो अगर लेते हैं तो उसमें चेक करें, उसमें फिश में फैट ना लगा हो। नो मटन उसमें फैट ही नहीं हो, फैट फैट के टैग नहीं होने चाहिए। चिकन हुँ, लें तो उसमें मटन नहीं लगा हुआ होना चाहिए, फैट नहीं होना चाहिए, प्योर प्रोटीन होना चाहिए। हुँ, तीनों चीजों में लेते हुए ये ध्यान रखना चाहिए, फिश में, मटन में, चिकन में, फैट 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 उसमें ऐड नहीं होना चाहिए, फैट लटका हुआ नहीं होना चाहिए, प्योर प्रोटीन हुँ, होना चाहिए, प्योर फैट, लीन मीट, लीन मीट। हुँ, तो ये तो प्रोटीन का सोर्स हो गया। इसके बाद फैट के बारे में आपको मैंने बता दिया, जो हेल्दी फैट है। हेल्दी हुँ, फैट में राइस ब्रान ऑयल जाता है, मस्टर्ड ऑयल आ जाता है, ऑलिव ऑयल आ जाता है। जी, बाकी जी, आप जी, ऑयल कोई भी लेना चाहते हैं, टेस्ट मेकर ऑयल आकर देसी घी लेना चाहते हैं, थोड़ी मात्रा में दे सकते हैं, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। परांठे पे हल्का लगा सकते हैं, चपाती पे लगा सकते हैं। जो डीप जो फ्राई करना है या वेजिटेबल बनना है, उसको आप ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल और राइस ब्रान। इंडियन सिनेरियो में, इंडियन पब्लिक में मस्टर्ड का ऑयल बहुत कॉमन यूज होता है। बहुत अवेयरनेस आ गई मस्टर्ड के बारे में, और राइस ब्रान के बहुत लोग यूज करते हैं। हुँ, तो उसके पहले मैंने आपको बता दिया, यानी तीनों प्रोटीन, फैट और इनके बारे में। प्रोटीन बता दिए, फैट बता दिए, और कार्बोहाइड्रेट बता दिए, ये तीनों का। जी, इसके बाद एक कॉमन इंस्ट्रक्शन होती है, हाइड्रेशन, सफिशिएंट वाटर लेना है आपने। ठीक है। हुँ, हुँ, हुँ,
मील्स रेगुलर लेनी चाहिए, जैसे हम बताते हैं एक अडल्ट पर्सन को 5 मील लेनी चाहिए। जी। कई लोग सुबह खा लेते हैं, रात को खाते हैं, वो गलत है। कई लोग 3 मील लेते हैं, वो भी गलत है। हम जो डॉक्टरी टोज एडवाइस है 5 मील एडवाइस करते हैं, 3 मील 2 स्नैक्स। आप 9 बजे हम्म। के आसपास ब्रेकफास्ट करते हैं, 1 डेढ़ बजे के आसपास लंच करते हैं, 8 9 बजे डिनर करते हैं, तो बीच में 2 स्नैक्स लेने चाहिए, 11 बजे के आसपास और 5 बजे के आसपास। उस स्नैक्स में चाय बिस्कुट पापड़ नहीं होने चाहिए। उस स्नैक्स जो दो लेने हैं उसमें या तो सलाद हो या फ्रूट हो। एक और एक आपको डाइट पैटर्न मिल जाएगा डैश डाइट के नाम से, गूगल पे बहुत कॉमन है डैश डाइट। उस डाइट को बोलते हैं डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। वो बनी तो हाइपरटेंशन रोकने के लिए, पर हेल्दी पर्सन के लिए बहुत यूजफुल है डैश डाइट, DASH डैश डाइट। ये डाइट का पार्ट है। जी। ये जी सर, डाइट मैंने आपने ये कंप्लीट डाइट। डाइट बताई मोटापे पर्सन के लिए कि कैसी कैसी डाइट लेनी चाहिए आपको, कैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और इन सब चीजों को कैसे लिमिटेड अगर आप मात्रा में लेते हैं तो आप मोटापे से होने वाली बीमारियों से बच सकते हैं। हम्म। अब इसके तो बाद आता है सर, डॉक्टर। हाँ जी। एक्सरसाइज एक्सरसाइज का क्या मेन रोल रहता है, क्योंकि अगर मोटापा अभी आपको हो गया है, अभी मैं डाइट। हाँ जी सर। अभी उसी पे आ रहा हूँ मैं आपको। हम्म। एक्सरसाइज किसी भी शेप में, आप सैर करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, योगा करते हैं, जिम जाते हैं, किसी भी शेप में आकर एक्सरसाइज करते हैं, वो मोटापे के लिए 100% यूजफुल है। सैर के लिए मिथ मिथ बना हुआ है, मैं सैर कर ली, मैंने बहुत सैर कर रहा है, इधर चला गया उधर चला गया, इतने किलोमीटर कर दी, उसको सैर नहीं बोलते आप। उसको हम्म। सैर बोलते, ब्रिस्क वॉक होनी चाहिए, सैर इतनी ब्रिस्क होनी चाहिए, स्पीड ऐसी होनी चाहिए, पसीना आना चाहिए। जी। या जैसे आप रूटीन लाइफ में जो लोग आजकल बहुत ऑफिस वर्क में या यानी कि अपने लाइफस्टाइल में हम्म। बैठ के काम नहीं करते, खड़े होके काम करते हैं, चलते फिरते काम करने की कोशिश करते हैं, जैसे मेडिको हैं, साइंटिस्ट हैं, जो लोग बाहर जा नहीं सकते, सैर कर नहीं सकते, वो अपना लाइफस्टाइल कैसे सेट करते हैं, अपने ही ऑफिस में, अपने ही घर में, अपने ही वर्क प्लेस पे चल के काम करते हैं। उससे उनकी फुट स्टेप बढ़ जाते हैं। तो आजकल हम्म। वॉच आती है, फुट स्टेप गिन देती है कि आज आप अपने 24 घंटे में इतने फुट स्टेप चल लिया। सैर नहीं कहीं, कहीं गए नहीं एक्सरसाइज करने, पर अपने ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स अपने वर्क स्टाइल से इतने स्टेप चल रही है। आप अपने ही वर्क पे, जैसे हमने आजकल लेटेस्ट कई डॉक्टर्स है, अपने ही क्लिनिक में खड़े, उन्हें 100 मरीज देखने हैं, तो बैठ के नहीं देखते, उन्हें 10 मरीज खड़े होकर देख लिए, 10 मिनट लिटा के चेक कर लिए, 10 मिनट चेयर पे बैठ के। तो एक्टिव, वो डॉक्टर एक्टिव हो गया ना, चेयर पे भी देख लिए, खड़े होकर भी देख लिए, लिटा के भी देख लिए, तो डॉक्टर की अपनी एक्टिविटी होती है साथ में। ऐसे फुट स्टेप बढ़ जाते हैं, उससे भी आपकी लाइफस्टाइल चेंज हो जाती है। जी। इसके बाद आते हैं मेडिकल मैनेजमेंट। ये तो हो गया, हमने एडवाइस बताई डाइट से। मेडिकल हम्म। मैनेजमेंट इसके बाद ओबीज के लिए है, वो बहुत कम है हमारे पास, है पर डेफिनेट है, बहुत कम स्कोप है उनसे। और जो अभी आई है, लेटेस्ट आई है, बहुत कॉस्टली है। जो मेडिसिन आई है बहुत कॉस्टली है। जो सस्ती मेडिसिन है उनसे डाइट लाइफ अपना वेट कम नहीं होता। डाइट दो पार्ट तो आपके हाथ में है, डाइटरी एडवाइस और फिजिकल एक्सरसाइज। ये तो पर्सन के अपने हाथ में है। जो हमारे हम्म। हाथ में है मेडिसिन है। मेडिसिन आज तक जो पिछले 70 75 साल से चल रही हैं, वो कोई कामयाब नहीं है, उनके साइड इफेक्ट है। अभी मेडिसिन लेटेस्ट आ चुकी है, पिछले 1 डेढ़ साल से मेडिसिन आ गई है, वो कॉस्टली बहुत है, इंडियन लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। जैसे एक टेबलेट है, शुगर के लिए देते हैं, पर उससे वेट कम होता है, सेमाग्लूटाइड टेबलेट आती है, 300 रुपए की एक टेबलेट डेली खानी होती है। ऐसे उसी का इंजेक्शन आता है, हफ्ते में एक लगवाओ, 7 हजार का इंजेक्शन आता है, 8 हजार का इंजेक्शन, 2 किलो वजन कम हो जाता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। चैलेंज से करते हैं। 3 मेडिसिन हमारे यहाँ होती हैं, तीनों मेडिसिन शुगर के ग्रुप में से है, पर ओबीस पर्सन की शुगर कम नहीं करती, वेट कम करती, गारंटी से करती है, पर कॉस्टली है। जैसे हम्म। टेबलेट है, मैंने बोला 300 की एक है, इंजेक्शन है हम्म। 10 10 हजार का है, 2 किलो वजन कम का। आप अगर 5 6 इंजेक्शन लगा देते हैं, तो 10 किलो गारंटेड वेट कम होता है, विदाउट एनी साइड इफेक्ट। पर अभी अपने इंडिया के लिए बहुत कॉस्टली है। 3 इंजेक्शन आ चुके हैं, लिराग्लुटाइड, ट्रिजाग्लिसराइड और सेमाग्लुटाइड, ये 3 ड्रग आ चुकी हैं। वो बड़े शहरों में, मेट्रो सिटी में यूज हो रही हैं, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो कर रहे हैं यूज, और बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं इसके। पर कॉस्टली है, ये इसका ड्रॉबैक है। हम्म।
मेडिसिन में इससे ज्यादा हमारे पास कुछ नहीं है। जी सर, जी। मेडिसिन तो है, मेडिसिन से तो कॉस्टली है। बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप मेडिसिन से बचो, तो अपनी बस सिर्फ लाइफ़स्टाइल में चेंजेस कर लो, जो आपने डाइट तो प्लान बताया उसके अकॉर्डिंग चलते डाइट रहो, प्लान और तभी दो मेडिसिन से चीजें बच सकते 100% आपके हाथ में है, डाइट और आपकी एक्सरसाइज, जो इसका कोई हैं। कीमत नहीं लगती। सिर्फ डाइट का पैटर्न चेंज करना है आपने, और अपनी एक्सरसाइज को बढ़ाना है, जिसकी कोई कॉस्ट नहीं, कोई खर्चा नहीं होगा। हुँ, मेडिसिन हमारी आ गई है, आज से 70 साल पहले जितनी मेडिसिन थी हम देखते थे साइड इफेक्ट है, और जितनी मार्केट में आयुर्वेदिक है, एलोपैथिक है, कोई भी क्लेम करता है, हर हर मेडिसिन के साइड इफेक्ट है। हुँ, और फास्टिंग लोग कहते हैं ना, फास्ट कर लेंगे, फास्ट कर लेंगे, फास्ट इतनी दिस कर लेंगे, डाइट प्लान खरीद लेंगे। कोई यूज नहीं है डाइट प्लान खरीदने का, कोई फास्ट रखने का कोई यूज नहीं। फास्ट रखोगे 10 दिन 15 दिन, उसके बाद जब बंद करोगे फिर अपना रिबाउंड करेगा, वेट आएगा। डाइट प्लान मार्केट में बने हुए, मेट्रो सिटी में डाइट प्लान पैकेट में बने हुए, डब्बे बने हुए हैं, उनका यूज नहीं है। जो मैंने आपको डाइट प्लान बनाया है ना, इट इज जीरो कॉस्ट डाइट प्लान, आपके घर के अंदर आपके अपने डिस्पोजल पे है, आप इसको यूज कीजिए। इसके बाद लास्ट पार्ट आ जाता है, एक बंदा यूज यानी कि हेल्पलेस हो जाता है, मेडिसिन भी नहीं काम कर रही, तो सर्जरी हुँ, एक बनी थी, ब्रेडिट सर्जरी बोलते हैं, बैरिएट्रिक सर्जरी। काफी लार्ज स्केल पे उस पर सर्जरी होती है, बहुत हैवी सर्जरी होती है, बहुत कम्प्लेक्स सर्जरी है। वो कुछ लोग करवाते थे, करवाते हैं, और अब मना करते हैं करने के लिए। उसमें क्या करते हैं, उसका फैट भी निकाल देते हैं, उसकी आंत को छोटा कर देते हैं, पेट को छोटा कर देते हैं। इस सारी चीजों के बहुत साइड इफेक्ट हैं, इसको अब इसलिए डिस्करेज किया जाता है, इसके बहुत साइड इफेक्ट है, इस सर्जरी के साइड इफेक्ट बहुत है। पहले बहुत लोग करवाते थे, अब डिस्करेज करते हैं, डॉक्टर नहीं करवाने की मना करते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। जी सर, आज की इस लाइव सेशन में आपने हमारे साथ बहुत ही अच्छी जानकारी साझा की। मैं उसी बिंदु पर आऊँगी जहाँ से हमने शुरू किया था। आप कुछ बताने वाले थे, कुछ डाइट को रिलेटेड। अब मैं आपको थोड़ा सा मेडिटेशन का आपको बता दिया। मेडिटेशन अपने हिसाब से की जाती है, अपने धर्म के हिसाब से की जाती है, प्लेस के हिसाब से की जाती है। टेक्निकल हुँ, नाम अलग अलग हैं, उनको ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं। इमोशनल जैसे डाइट स्टाइल जो भी है, उसको मेडिटेशन में ग्रोसली अपने पूजा पाठ और मेडिटेशन अपने हिसाब से करना है। आर्ट ऑफ लिविंग आपको बताया था, श्री 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 रविशंकर जी का है। कोई उन हुँ, पेमेंट नहीं देते हो, वो कोई कॉस्ट नहीं लेते, क्लास नहीं लगाते हैं। यानी वॉलंटियर जो होते हैं वो भी अनपेड होते हैं, पे नहीं लेते। हुँ, उनमें है, यानी उनके मेजर कंसेप्ट क्या, इनर पीस, स्ट्रेस को कम करना, योगा करना, सोशल हार्मोनी, और दूसरा ह्यूमैनिटेरियन अपना एजुकेशनल इनिशिएटिव। इस टाइप के उन्होंने उन चीजों को, आर्ट ऑफ लिविंग को 180 देशों में चला रखा है, हर शहर में, हर टाउन में इजिली अवेलेबल है आर्ट ऑफ लाइफ। तो आर्ट ऑफ लाइफ आप एडवाइस ले सकते हैं। डाइट में एक लास्ट जो पार्ट है, वो भी 20-25 साल पुराना है। हुँ, सॉइल बोलते हैं, SASAOL, सॉइल्स, हुँ, सॉइल्स फोकस। उसका कंसेप्ट बहुत अच्छा है। सॉइल की फुल फॉर्म है साइंस फॉर आर्ट ऑफ लिविंग। अपने हुँ, इंडियन एक डॉक्टर ने बनाई है सॉइल, एम्स के ग्रेजुएट है, 25-26 साल पहले उन्होंने बनाई थी। उन्होंने एक लाइफ उसमें उसको, अब तो उसका बहुत अच्छा एक्सपेंशन कर दिया, और एक्सपेंशन यूजफुल नहीं है ज्यादा। जो बेसिक हुँ, थीम था उनका, जीरो ऑयल कुकिंग। हुँ, अब सब्जी को अपने ही ऑयल में पकाएं, आटे हुँ, को अपने ही ऑयल में उसको बनने दें। जैसे बिना घी के लो तो टेस्ट आएगा उसमें, आटे के अंदर अपना घी होता है, नम हुँ, ऑयल होता है। हर वेजिटेबल के अंदर, हर दाल के अंदर ऑयल होता है। हुँ, तो हुँ, जीरो ऑयल कुकिंग बोलते हैं इसको। तो इसको अगर सीखना हो ना, आप सॉइल पे चले जाए, गूगल पे, जी, SAAOL, सॉइल। हुँ, ये जीरो ऑयल जीरो कुकिंग, हुँ, जीरो ऑयल जीरो कुकिंग, बिना ऑयल के कुकिंग होती है, पूरा टेस्ट आता है इसमें। जी सर, जी। जी, डॉक्टर अशोक सामा जी, आपका हमारे साथ इस लाइव सेशन में जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आज की इस लाइव में दर्शकों को ज़रूर पता लग गया होगा कि अगर वो मोटापे का शिकार है, तो उन्हें किस तरीके की जो है डाइट लेनी चाहिए, किस तरीके का उन्हें अपना लाइफ़स्टाइल कर लेना चाहिए। धन्यवाद सर।